नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। एक बार फिर से स्वामीनाथन आयोग की चर्चा जोरों पर है। पंजाब, हरियाणा और कुछ और अन्य राज्यों के किसान आंदोलन की राह पर निकले हैं। वे दिल्ली पहुंच रहे हैं और हालांकि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि किसान दिल्ली किसी भी तरह से नहीं पहुंच पाए। आंदोलन करने वाले किसानों की कई मांगे हैं और इनमें से सबसे प्रमुख और मुख्य जो मांग है वो है C2+50% फॉर्मूला। इसी के आधार पर एमएसपी तय करना, यह बड़ी मांग है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये फॉर्मूला क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये खबर आपके लिए है। सरकार जो मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करती है, उसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP करता है। इसमें A2+, FL और C2 फॉर्मूला है। A2 में किसी खास फसल में लगी किसान की लागत शामिल होती है, मतलब कि बीज, खाद, कीटनाशक, जन मजदूरों की मजदूरी, जमीन का किराया और मशीनरी के साथ साथ फ्यूल की लागत शामिल होती है। A2+ FL में A2 वाली सभी चीजें तो शामिल होती ही हैं, साथ ही साथ खेत में परिवार के सदस्यों द्वारा मुफ्त में किए गए काम का मूल्य भी शामिल होता है। C2 में A2+ FL के साथ ही खुद की जमीन है तो भी उसका किराया और फिक्स्ड कैपिटल भी, देय ब्याज आदि ये सब शामिल होता है। अभी जो एमएसपी तय करने की प्रणाली है उसमें किसान खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि इसमें उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है। इसीलिए किसानों की माली हालत सुधारने के लिए 18 नवंबर 2004 को केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। यही आगे चलकर स्वामीनाथन आयोग के नाम से मशहूर हुआ। आयोग ने 2 साल में सरकार की 5 रिपोर्ट सौंपी थी और उन रिपोर्टों में 201 सिफारिशें शामिल थीं। इन सिफारिशों में सबसे चर्चित सिफारिश थी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। इसमें किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य C2+50% फॉर्मूले पर तय करने को कहा गया था। मतलब कि C2 की लागत तो मिले ही, साथ ही उस पर 50% अतिरिक्त राशि मिले जो कि खेती का मुनाफा कहलाए। बता दें कि किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग का फॉर्मूला अमल में लाया जाए। दरअसल किसान इसीलिए भी उग्र है क्योंकि एमएसपी तय करने में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश मानना वर्तमान सरकार का चुनावी वादा रहा है। साल 2018 में सरकार ने यह दावा भी किया था कि उसने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है, लेकिन अभी भी इसका इंतजार हो रहा है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का मसला जनहित याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। उसके उत्तर में वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि केंद्र के पास जितने वित्तीय संसाधन उपलब्ध है उससे C2 वाली बात पर अमल करना व्यवहारिक नहीं है और इसे लागू नहीं किया जा सकता। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भूमि सुधारों पर भी जोर दिया था। इस रिपोर्ट में भूमिहीनों को जमीन देने की बात कही गई थी। अन्य बातों के साथ साथ यह भी सिफारिश की गई थी कि जहां कहीं भी व्यवहार हो, भूमिहीन कृषक परिवारों को प्रति परिवार न्यूनतम 1 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह जमीन उन्हें घरेलू बगीचा, पशुपालन के लिए स्थान उपलब्ध कराएगी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी कि कृषि को राज्य की सूची के बजाय समवर्ती सूची में लाया जाए। इससे फायदा यह होगा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें किसानों की मदद के लिए आगे आएंगी। साथ ही दोनों सरकारों के बीच एक समन्वय भी बन सकेगा। आयोग ने किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाने की सिफारिश भी की थी ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को त्वरित मदद मिल सके। तो यह था C2+50% वाला फार्मूला जिसको लेकर किसान लगातार आंदोलनरत है और एक बार फिर से 378 दिन धरना देने के बाद फिर से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और उनका यह मानना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में इसी फॉर्मूले की बात कही गई थी और इसी फॉर्मूले को एमएसपी में लागू किया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBT ऑनलाइन। नमस्कार।